नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 2 चरणों के 9 सीटों पर मतदान है जो खत्म हो गया है, लेकिन तीसरे चरण में 5 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। लेकिन इससे पहले क्या नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद हवा बिहार का बदल गया है? जैसे पहला और दूसरा फेज में कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर दोनों गठबंधनों के बीच में है, तो क्या तीसरा फेज में नरेंद्र मोदी ने हवा बदल दी है, या एक तरफा एनडीए के पक्ष में लोग आ गए हैं, या फिर तेजस्वी भारी पड़ रहे हैं? कौन किस पर भारी है? 5 सीटों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, 5 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। क्या नरेंद्र मोदी बिहार दौरे के बाद जो हवा है वो बदल गई है? पहले 2 चरणों में जैसा कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। देखिए, निश्चित रूप से तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है और इसमें 5 सीट लोकसभा का है। 9 सीट पहले और दूसरे चरण में हो चुका है। तो 5 सीट जो है वह आपको बता दें, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। अब इसको ऐसे समझा जाए कि ये जो 5 सीट है उसमें जदयू जो है सो 3 सीट पर लड़ रही है। एनडीए फोल्ड की बात कर रहे हैं। जदयू 3 पर, भारतीय जनता पार्टी 1 पर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है वह 1 सीट पर लड़ रही है। ये हो गया आपको एनडीए फोल्ड से। और अब इधर हम बात करें इंडिया ब्लॉक से, महागठबंधन से, तो उसमें वह भी 5 सीट पर है और उसमें सुमन महासेठ वीआईपी, मैंने इसको ऐसे समझ लिया जाए, आरजेडी 3 पर, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी 1 पर और सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर। कहने का मतलब यह है कि 3 सीट पर आरजेडी, 1 सीट पर वीआईपी और 1 सीट पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम लड़ रही है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से। अब हम लोग एक एक करके सीट पर चर्चा करते हैं। देखिए, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जेडीयू के सांसद हैं और फिर वह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ महागठबंधन से, इंडिया ब्लॉक से सुमन महासेठ, पूर्व एमएलसी, वह लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके साथ में देखिए यहाँ पर गुलाब यादव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, वह हाथी पर सवार होकर के। पिछली बार गुलाब यादव और रामप्रीत मंडल की सीट पर लड़ाई हुई थी, जिसमें रामप्रीत मंडल जीत गए थे, गुलाब यादव हार गए थे। तो इस बार जो है सो फिर से गुलाब यादव लड़ रहे हैं। हाथी पर सवारी उनकी है मायावती की पार्टी से, बसपा से लड़ रहे हैं और मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय दिखाई पड़ रहा है। झंझारपुर में रामप्रीत मंडल, गुलाब यादव और सुमन महासेठ। सुमन महासेठ इस बार जो है सो विकासशील इंसान पार्टी से, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी से लड़ रहे हैं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से, और रामप्रीत मंडल एनडीए फोल्ड से लड़ रहे हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है झंझारपुर में रामप्रीत मंडल के खिलाफ, तो अब देखने वाली बात होगी कि सुमन महासेठ कहाँ तक इसको अचीव कर पाते हैं और गुलाब यादव जो यादव समाज से हैं वह कितना महागठबंधन के वोट में डेंट कर पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। और तभी जाकर के रामप्रीत मंडल का यहाँ पर विन विन का सिचुएशन होगा। ऐसे इस सीट पर अभी तत्काल त्रिकोणीय फाइट दिखाई पड़ रहा है। अभी तो 7 मई आने में अभी तो दिन भी है, समय भी है, 2-4 दिन। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर निश्चित रूप से लड़ाई ट्रायंगुलर दिखाई पड़ रहा है, त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे सुपौल में। यहाँ पर भी जेडीयू के दिलकेश्वर कामत सिटिंग एमपी हैं, वह फिर से चुनाव मैदान में है और जिन्हें चंद्रहास चौपाल जो एमएलए हैं वह, और यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग किया है। चंद्रहास चौपाल जो है, जो एमएलए हैं और कहीं ना कहीं दलित समाज से आते हैं। तेजस्वी यादव कल चंद्रहास चौपाल के लिए रैली करने भी सुपौल गए थे। वहाँ लोगों से अपील कर रहे थे कि इनको वोट कीजिए, दलित समाज से आते हैं। दलित कार्ड वहाँ पर तेजस्वी निश्चित रूप से यह सोशल इंजीनियरिंग बड़ा कार्ड, देखिए सामान्य सीट है सुपौल और उस पर जो है सो दलित को उम्मीदवार बना करके निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल कह लीजिए, लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। और ऐसे में सुपौल में दिलकेश्वर कामत के भी खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, क्योंकि यह सरल और सुलभ अपने सुपौल की जनता के लिए नहीं होते थे। और देखिए, सुपौल को एक बात समझना पड़ेगा, सुपौल में जो है सो इससे पहले रंजीत रंजन भी एक बार चुनाव जीती थी, राजेश रंजन पप्पू यादव की पत्नी, जो अभी कांग्रेस में है। तो ऐसे में
यह चंद्रहास चौपाल जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से हैं और कांग्रेस उनके फोल्ड में है, तो यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी कि चंद्रहास चौपाल कितनी मजबूती से वहाँ पर अपने सामने जो कैंडिडेट हैं एनडीए के दिलकेश्वर कामत को चुनौती दे पाते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव समेत तमाम दिग्गज जो है सो महागठबंधन से इंडिया ब्लॉक से इनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिस समाज से दलित समाज से आते हैं तो इनका वोट भी कहीं ना कहीं जो एनडीए के पास है वह वोट भी इनके तरफ शिफ्ट होता हुआ अभी फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं अररिया की। अररिया में देखिए प्रदीप सिंह जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के फिर से सिटिंग सांसद हैं। इनकी लड़ाई शाहनवाज आलम से है। यह शाहनवाज आलम आरजेडी के उम्मीदवार हैं और सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। देखिए शाहनवाज आलम जो 17 महीने का महागठबंधन का कार्यकाल था उसमें आपदा प्रबंधन मंत्री भी थे, तो ऐसे में तेजस्वी और आरजेडी ने इन पर भरोसा जताया है और इनको उम्मीदवार बनाया है। तो यह यहाँ पर जो है सो मुस्लिम की आबादी जो है सो मैक्सिमम आपको दिखाई पड़ेगी अररिया में। और अररिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल को रैली भी किया था। तो ऐसे में अररिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का होना कहीं न कहीं यह दिखाई पड़ता है कि प्रदीप सिंह थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं प्रधानमंत्री की रैली के बाद। लेकिन अब यह जो वोट का पोलराइजेशन होगा तब देखने वाली बात होगी कि शाहनवाज आलम जो आरजेडी के हैं, मुस्लिम उम्मीदवार हैं, अररिया में मैक्सिमम मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वह ऐसे में कितना वोट या मुस्लिम का ये लेते हैं यह देखने वाली बात होगी। अगर यदि वोट प्रदीप सिंह पर जैसे सिटिंग सांसद हैं, अगर यदि कुछ अन्य वोट का डेंट हुआ तब मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ऐसे प्रदीप सिंह का यहाँ पर अभी पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग चलते हैं मधेपुरा। मधेपुरा के बारे में कहा जाता है रोम पोप का तो मधेपुरा गोप का, यह कहावत चरितार्थ कही जाती है बिहार में। तो ये दिनेश चंद्र यादव फिर से लड़ रहे हैं, सिटिंग एमपी हैं जेडीयू के। फिर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और दिनेश चंद्र यादव फिर से मैदान में हैं और इनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप जो है सो राष्ट्रीय जनता दल के, वह जो है सो इस सीट से चुनाव मैदान में है। प्रोफेसर चंद्रदीप जो है सो वह ये भी यादव समाज से ही हैं और कहीं न कहीं दिनेश चंद्र यादव, प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप जो है सो प्रोफेसर चंद्रदीप राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं, इनके पिता की लेगेसी रही है। इनके पिता भी वहाँ पर सांसद रहे हैं। तो इस बार दिनेश चंद्र यादव की स्थिति जो है सो कंफर्टेबल नहीं दिखाई पड़ रही है। थोड़ी सी वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ है, दिनेश चंद्र यादव के खिलाफ। तो ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि दिनेश चंद्र यादव जो एंटी इनकम्बेंसी इनके लिए है, तो यह कहाँ तक क्या कर पाते हैं और कैसे कर पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि यह जेडीयू के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तमाम लोग, सारे कद्दावर नेता और एनडीए फोल्ड के सब नेता इनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ जाकर कैंप भी किए थे। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि मधेपुरा में लगातार कंसंट्रेशन है नीतीश कुमार की पार्टी का, और तमाम कई बड़े कद्दावर नेता जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव को जिताने में और जीत दर्ज कराने में लगे हुए हैं। तो यह एक बड़ी बात है वहाँ पर। अब हम चलते हैं खगड़िया से। खगड़िया देखिए राजेश वर्मा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो एनडीए फोल्ड में हैं उनसे उम्मीदवार हैं और इनके खिलाफ संजय कुमार कुशवाहा, यह कुशवाहा समाज से आते हैं और यह सीपीएम से हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से यह उम्मीदवार हैं। तो यह निश्चित रूप से यह कुशवाहा समाज से हैं और राजेश वर्मा वैश्य समाज जो स्वर्णकार बोला जाता है उससे हैं। तो यह कहीं न कहीं दोनों में लड़ाई यहाँ पर मजबूती से यहाँ पर संजय कुमार जो कुशवाहा है लड़ते हुए दिखाई पड़े हैं, क्योंकि कुशवाहा वोट कोर वोटर जो है सो लॉकूस कॉम्बिनेशन का जेडीयू के साथ है और उस वोट में कहीं न कहीं यह कुशवाहा जो संजय कुमार है जो डेंट लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में राजेश वर्मा के लिए एक चुनौती है कि जो इनका आधार वोट है लॉकूस कॉम्बिनेशन का एनडीए में, उस पर जो है सो संजय कुमार कुशवाहा डेंट लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से खगड़िया में अभी राजेश वर्मा के लिए परेशानी का सबब है। और खगड़िया इससे पहले किसका था,
चिराग पासवान की ही पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का था, महबूब अली कैसर वहाँ से सांसद हुआ करते थे, उनको बेटिकट कर दिया गया। तो ऐसे में मुस्लिम समाज की भी की भी नाराजगी है लोजपा रामविलास से राजेश वर्मा की सीट पर। राजेश वर्मा एक नए उम्मीदवार हैं, नए जगह पर आए हैं। पहले वो भागलपुर में राजनीति करते थे, अब खगड़िया में आकर। नहीं, वही कारण यह सब तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन इशू वहाँ पर चौधरी महबूब अली कैसर भी हैं। वह मुस्लिम समाज का वो एक बड़े नेता और कद्दावर नेता रहे हैं, और ऐसे में उनकी नाराज़गी फिर से वह राष्ट्रीय जनता दल में चले आए छोड़ करके। तो यह एक बड़ा मैसेज अंडर करंट वहाँ पर मुस्लिम समाज के बीच में है कि क्यों नहीं चौधरी महबूब अली कैसर को एनडीए ने अपने उम्मीदवार बनाया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उम्मीदवार बनाया। तो ऐसे में निश्चित रूप से राजेश वर्मा के लिए इस बार यह चुनाव जो है सो कठिन दौर से है, और इनके वोट में, आधार वोट में ही जो सो डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुशवाहा समाज के सामने कैंडिडेट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संजय कुमार कुशवाहा हैं, और इनकी अपनी वहाँ पर पैठ भी है खगड़िया में, वहीं के मूल रहने वाले हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह एक कठिन चुनौती है इस खगड़िया सीट पर। प्रधानमंत्री भी अररिया में 26 अप्रैल को रैली किए हैं। तेजस्वी यादव लगातार इन 5 सीटों पर रैली कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी हवा बदल दी हैं, या तेजस्वी 2 चरणों के बाद भी तीसरा चरण में भी वही दमखम दिखा रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी की अभी तक इन 5 सीटों पर सिर्फ अररिया में रैली हुई है, और उसके अलावा और ठीक है कई कद्दावर नेता आए हैं वहाँ पर एनडीए के फोल्ड से, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए तेजस्वी जो है सो लगातार इस सभी क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, और सघन दौरा हो रहा है, और साथ में उनका कॉम्बो चल रहा है। कॉम्बो का मतलब सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी उनके साथ घूमते नजर आ रहे हैं। तो यह जो मल्लाह समाज के बड़े नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी है, और यह तेजस्वी और मुकेश सहनी का साथ में घूमना निश्चित रूप से वोटर को अपनी ओर प्रभावित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में निश्चित रूप से इन 5 सीटों पर झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में इस बार मजबूत लड़ाई आपको दिखाई पड़ रही है, कुछ सीटों को यदि हम छोड़ दे तो आपने सुना, हम वो 5 सीटों के चर्चा किए हैं जो तीसरे चरण में 7 मई को वहाँ वोटिंग होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया में आकर चुनावी सभा किए थे। तेजस्वी यादव लगातार उन 5 सीटों पर लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या हवा बदल गई है, या तेजस्वी यादव 2 चरणों में जिस प्रकार से अपना दमखम दिखाए हैं, तीसरे चरण में तेजस्वी यादव ही प्रभावी हैं? इन विषयों पर आज हमने चर्चा की है इस वीडियो में। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।